नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी मोड उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 पार्ट 2, जिसमें हम पार्ट 1 में हमने 1 to 8 सम डिस्कस किए थे। 1 से लेकर 8 तक आपको सारे सम उम्मीद होगी समझ में आ चुके हैं। तो दोस्तों, आज हम पार्ट 2 यानी कि सम नंबर 9 से लेकर 16 तक प्रोसीड करने वाले हैं। पार्ट 2 में आज हम जो सम देखने वाले हैं वो टिपिकल सम्स है, यानी कि वो एग्जाम में आ सकते हैं, न उनको ज्यादा मुश्किल कह सकते न हार्ड कह सकते, ठीक ठीक लेवल के सम्स है। इंपॉर्टेंट भी है, तो इन सम को आप ध्यान से देखना। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं, आज कुछ नया सीखते हैं। तो दोस्तों, अब हम इस एक्सरसाइज के 9 सम की ओर बढ़ते हैं। 9 सम की स्टेटमेंट रीड आउट करते हैं। 9 सम की स्टेटमेंट है आपके पास tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आपके पास कुछ इस प्रकार की स्टेटमेंट आ जाए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, तो आप क्या पुट करोगे? जी हाँ, आप पुट करोगे ए साइन थीटा। पुट करोगे x को ए साइन थीटा, और आपका जो थीटा है वो क्या आएगा? 1 अपॉन ए साइन इनवर्स एक्स अपॉन साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए आएगा। ठीक है, क्लियर? क्योंकि ये इधर डिवाइड में आएगा और फिर साइन आएगा। ठीक है, तो ये अब आपको पुट करना है और इसको सोल्व करना है, तो सोल्व कर लेते हैं। tan इनवर्स ए साइन थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? ए स्क्वायर कॉमन आएगा, ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, यानी कि ये भी लिख देता हूं, tan इनवर्स ए साइन थीटा ए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? ए से ए कैंसिल आउट, साइन थीटा हुई है नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा रूट है तो कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा tan थीटा। तो ये आपके पास आ गया tan इनवर्स tan थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा tan थीटा, कैंसिल आउट, ये आ गया आपके पास थीटा। थीटा क्या आपके पास? साइन इनवर्स x अपॉन e। यही आपका आंसर है। लिख सकता हूं, उसको हमने y मान लेते हैं, ये y आपका और ये आपका y का आंसर आ गया। क्लियर? तो अब हम इस एक्सरसाइज के 10 सम की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम इस एक्सरसाइज के 10 सम की ओर बढ़ते हैं। तो 10 सम की स्टेटमेंट आपके पास क्या गिवन है वो ध्यान से देखिएगा। 10 सम की स्टेटमेंट आपके पास है tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में ए क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। आप इसमें क्या पुट कर सकते हो? मैंने आपको अगर ये स्टेटमेंट बताई थी, आपने अभी तक इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो देख लीजिएगा। जो आपको यहाँ पे इस साइड आई बटन दिखाई दे रहा है उसको दबाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। साथ साथ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन में आपको तकरीबन आधे घंटे में पूरी वीडियो पूरा जो सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का वो पूरा कंप्लीट किया गया है, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें आपको पूरे चैप्टर का ब्रीफ रिव्यू मिल जाएगा। तो इसमें हमें क्या पुट करना है? अगर आपको वो वीडियो देखी है तो आपको पता होगा। इसमें हमें पुट करना होता है पुट x इज इक्वल्स टू a tan थीटा। ओके, a tan थीटा पुट कर दीजिएगा। तो ये tan इनवर्स a tan थीटा पुट किया, 3 as it is a क्यूब, a स्क्वायर था और a tan थीटा पुट कर दिया तो a क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन में a क्यूब माइनस 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। a क्यूब कॉमन है ऊपर नीचे दोनों तरफ। क्लियर? तो अब आपके पास ये फार्मूला बना है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। लिख देता हूं, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये किसका फार्मूला है? tan 3 थीटा का। जी हाँ दोस्तों, tan 3 थीटा का। तो tan इनवर्स tan 3 थीटा
कैंसिल आउट, 3 थीटा आ गया आपके पास। और यहाँ से थीटा क्या है, यहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। थीटा आपके पास आएगा tan इनवर्स x अपॉन ए। तो इसका मतलब आपका जो 3 थीटा है वो आंसर यहाँ पे आ जाएगा 3 tan इनवर्स x अपॉन ए। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। दोस्तों अब हम इस एक्सरसाइज के 11 सम की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपको 11 सम के सम से पहले आपको एक स्टेटमेंट दी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि आपको जो 11 सम से आगे जो भी सम है उसमें आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। आपके पास 11 सम की स्टेटमेंट tan इनवर्स 2 cos इन थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स 1/2। तो आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हो, कैन यू गेस? यस। तो इसे हम सॉल्व करें, अंदर से चलना बाहर तक की तरफ, इसको सॉल्व, फिर इसको सॉल्व और फिर पूरे को सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले अंदर वाले को सॉल्व करते हैं। यानी कि आपको मैं वैसे यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं, बट अलग अलग सॉल्व करके दिखा देता हूँ। sin इनवर्स 1/2 है, 2 है, 2 sin इनवर्स 1/2, क्लियर। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 2 का 2 sin इनवर्स का sin इनवर्स, और 1/2 कितना होता है sin π/6। कैंसिल आउट, ये आ गया 2 × π/6, ये आ गया π/3। इसकी वैल्यू π/3 पुट कर सकते हैं। अब आपके पास आएगा 2 cos π/3, 2 cos π/3। इसका मतलब क्या हुआ, 2 × 1/2, cos π/3 की वैल्यू 1/2, ये कैंसिल आउट, तो ये 1। अब इसकी वैल्यू आ गई 1, तो अब आपके पास आ गया tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स 1 आ गया, तो इसका मतलब tan इनवर्स tan π/4, ये आ गया, तो इसका मतलब आपका आंसर आ गया π/4। ये तो आपको वैसे ब्रीफली समझाने के लिए क्या है, इसे करने का सही मेथड क्या है वो देखिएगा। वो मैं आपको एक ही स्टेप में करना होता है, वो ऐसे नहीं करना होता अलग अलग, तो वो देखते हैं, ठीक है। तो उसे करने के लिए बेस्ट मेथड क्या है, आपको लिखना है लेट, इसको y मान लीजिए, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, क्लियर। अब आप लिखो y = tan इनवर्स 2 cos into 2 sin इनवर्स sin π/6, क्लियर। ये कैंसिल आउट हो गया, तो y = tan इनवर्स 2 cos into 2 π/6, 3 पे cos π/3, y = tan इनवर्स 2 cos π/3, y = tan इनवर्स 2 × 1/2, tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 का मतलब tan इनवर्स tan π/4, π/4 इज योर करेक्ट आंसर, क्लियर। तो ये हो गया हमारा 11 सम कंप्लीट। तो अब हम इस एक्सरसाइज के 12 सम की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम इस एक्सरसाइज के 12 सम की ओर बढ़ते हैं। तो 12 सम की स्टेटमेंट आपको कुछ इस प्रकार गिवन है, बाहर आपको कोट देखा है tan इनवर्स a प्लस कोट इनवर्स a देखा है। आपको पता होना चाहिए, अगर आपने अभी तक इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि वहां से ये फॉर्मूला बन रहा है। अगर tan इनवर्स a और कोट इनवर्स a हो और उनका एडिशन हो तो वो π/2 होता है, और उनका एंगल सेम होना चाहिए। यहाँ पे सेम है, ये होता है π/2, तो कोट π/2, क्लियर। तो इसकी वैल्यू π/2 है, फॉर्मूला हमारे पास, और कोट π/2 की वैल्यू होती है 0। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 12 सम कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम इस एक्सरसाइज के 13 सम की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम इस एक्सरसाइज के 13 सम की ओर बढ़ते हैं। 13 सम के आपके पास क्या स्टेटमेंट गिवन है वो ध्यान से देखिएगा। 13 सम इंपॉर्टेंट सम है, थोड़ा हार्ड भी है। 13 सम की स्टेटमेंट देखिएगा। 13 सम की स्टेटमेंट है tan 1/2 sin इनवर्स 2x upon 1 plus x² plus cos इनवर्स 1 minus y² upon 1 plus y²। तो आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हो, अगर आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी है तो आपको आसानी से आता होगा ये सम। यहाँ पे आपको पता है क्या पुट करना है, यहाँ पे आपको पता है क्या पुट करना है, कर दीजिए। आप पुट कीजिएगा x को तो tan a, यानी कि a आपके पास होना चाहिए tan इनवर्स x, और
पुट कर दीजिएगा y को tan b, तो आपके पास b आ जाएगा tan इनवर्स y। क्लियर? ये आपको पुट करना है और सम बिल्कुल चुटकी में सोल्व हो जाएगा। देखते हैं tan 1/2 sin इनवर्स 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर b अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर b। ये फार्मूला है sin 2a का, ये है cos 2a का। तो आपको पता है sin इनवर्स से sin 2a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास 2a बचेगा, यहाँ पे cos 2a cos इनवर्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास 2b बचेगा। तो सिंपल स्टेटमेंट लिख देता हूँ tan 1/2 2a प्लस 2b, 2 कॉमन है दोनों में, ये कैंसिल आउट, ठीक है। अब आपके पास a प्लस b रह गया और बाहर tan। अब आपके पास पता है आपको tan a क्या है और b क्या है, दोनों को वैल्यू पुट कीजिए, इसे सोल्व कीजिए। तो ये साइड रफ कर देता हूँ। देखिए tan a क्या अपने पास tan इनवर्स a सॉरी x tan इनवर्स y, दोनों का ऐड करना आपको फॉर्मूले से पता है। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b क्या होता है, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab। क्लियर है? tan इनटू tan इनवर्स ब्रैकेट दूसरी लगा देते हैं, यहाँ पे x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, ये कैंसिल आउट, तो आपके पास आंसर आ गया x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ठीक है, आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो यहाँ पे आपके 13 सम कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम इस एक्सरसाइज के 14 सम की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम इस एक्सरसाइज के 14 सम की ओर बढ़ते हैं। 14 सम बहुत इजी सम, इसकी स्टेटमेंट देखिएगा, रीड आउट कर लीजिएगा। स्टेटमेंट आपको कुछ इस प्रकार गिवन है, sin है, sin इनवर्स 1/5 है, cos x है इक्वल्स टू 1 है, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे वो मैं आपको सिंपल मेथड बता देता हूँ। अगर आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख ली तो आपको ये सम बिल्कुल आसानी से सोल्व हो जाएगा। देखिए अब आपको करना क्या है, ये साइन और ये साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos x इक्वल्स टू 1, यानी कि साइन पे देखना है अपने को 1 कब होता है, तो ये होता है sin π/2 पे। दोनों तरफ साइन है कैंसिल आउट, क्लियर? तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos x equals to π/2. This is possible only when if जो ये एंगल है x is equals to 1/5, ये तभी पॉसिबल है जब दोनों एंगल इक्वल हो। बिकॉज रीजन क्या है, बिकॉज साइन इनवर्स x प्लस साइन कोस इनवर्स x इक्वल्स टू y होता है, π/2 होता है। तो यानी कि ये दोनों एंगल बराबर होना चाहिए, तो यानी कि x और 1/5 दोनों बराबर होने चाहिए। तो द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x, सो रिक्वायर्ड x इज इक्वल्स टू 1/5, ये आपका आंसर आ चुका है। तो अब हम इस एक्सरसाइज के 15 सम की ओर बढ़ते हैं, उसे सोल्व करते हैं। तो दोस्तों अब हम इस एक्सरसाइज के 15 सम की ओर बढ़ते हैं। 15 सम की स्टेटमेंट रीड आउट करते हैं। तो 15 सम की स्टेटमेंट आपको इस प्रकार गिवन है, tan इनवर्स x - 1 अपॉन x - 2 प्लस tan इनवर्स x + 1 अपॉन x + 2 इक्वल्स टू π/4। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखना है आपको। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको फार्मूला पता है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का, यानी कि tan इनवर्स a प्लस b। a क्या आपके पास x - 1 x - 2 प्लस b x + 1 अपॉन x + 2 अपॉन में tan इनवर्स b वाला, यानी कि 1 माइनस a लिख दिया इनटू b। क्लियर है? तो ये आपने वैल्यू लिख दी। अब आप इसे एलसीएम लेके सोल्व कीजिएगा। तो सोल्व कर लेते हैं।
tan इनवर्स एलसीएम क्या है इसका x प्लस x माइनस 1 और x प्लस 2, x प्लस 2 और x माइनस 1 की ये x माइनस 2 आ गया सॉरी। तो इसकी मल्टीप्लाई कीजिए एलसीएम लेने के लिए x स्क्वायर माइनस x प्लस 2x माइनस 2, इसकी इधर मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसकी इधर मल्टीप्लाई प्लस x स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस 2, ये तो था ऊपर का सूत्र। नीचे वाला वो देखिएगा 1, ये इधर लिख देता हूँ x प्लस 2x माइनस 2, x स्क्वायर माइनस 4, दोनों की यानी कि ये प्रोडक्ट होगी a माइनस बी a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर। माइनस x माइनस 1 x प्लस 1, x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 12 दिन की प्लस हो जाएगा अपॉन में x माइनस 2 x प्लस 2, ये कैंसिल आउट पूरा का पूरा, ये भी कैंसिल आउट, यहाँ पे x से x कैंसिल आउट, 2x से 2 कैंसिल आउट, तो ये x स्क्वायर x स्क्वायर 2x x स्क्वायर tan इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में आपके पास रह रहा है माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3, यही रह रहा है क्या, चेकआउट कर लेते हैं। हाँ आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आपके इक्वल में देखा इसकी पाई बाय 4, वो पाई बाय 4 और लिखना है, तो ये tan इनवर्स उधर जाएगा, तो ये आएगा tan पाई बाय 4, tan पाई बाय 4 1 होता है, तो 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 3, ये इधर आएगा 2x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 4, 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, क्लियर। तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√2, ये आपके पास रिक्वायर्ड वैल्यू आ रही है x की, यानी कि आपके पास x की दो वैल्यू आ रही है प्लस माइनस 1/√2, तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो अब हम इस एक्सरसाइज के 16 सम की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम इस एक्सरसाइज के 16 सम की ओर बढ़ते हैं। 16 सम से पहले आपको देखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द एक्सप्रेशन, आपकी जो एक्सप्रेशन दी हुई है इसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि आपके पास स्टेटमेंट है sin इनवर्स sin 2π/3, आप कहोगे इसका आंसर 2π/3 आएगा, नहीं, बिकॉज द रेंज ऑफ sin इज -π/2 से π/2 ओनली, क्लियर। तो अब आप इसे कैसे सोल्व करोगे वो देखिएगा, sin इनवर्स sin पाई माइनस 2π/3, देखिएगा। अब ये आपको कैसे है वो मैं आपको क्वाड्रेंट रूल से बताता हूँ, ये पाई है ये π/2 है, ये जीरो, या तो ये प्लस π/2 हो सकता है या माइनस π/2 हो सकता है। मैंने क्या किया, पाई में से 2π/3 घटा दिया, इसका मतलब इधर जा रही है, इधर जा रहा है तो या तो π/2 होगा या π/2 से कम होगा, एक चांस है, तो इसलिए ये क्वाड्रेंट चेंज हो रहा है, तो ये इसलिए ये यूज किया, ठीक है। तो साइन इनवर्स, अब आपको यही आंसर है पाई माइनस 2π/3, हाँ देख लेते हैं, साइन 3π माइनस पाई माइनस 2π अपॉन में 3, ये आ गया आपके पास साइन इनवर्स sin π/3, ये कैंसिल आउट, तो आपके पास π/3 इज रिक्वायर्ड आंसर। अब ये मैच कर लेते हैं, अभी ये बिलोंग करते हैं, यानी इसमें 100% ये बिलोंग करता है, तो यानी कि यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जाने से पहले कहूंगा अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको करना क्या है, जैसे कि आपको ठीक नीचे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को लाइक करने के बाद आप लाल रंग के बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।